हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और ये जो आज मेरा ब्लॉग है ये है नवरात्रि के फर्स्ट डे शाम से। तो शाम के बज रहे हैं 7। तो मैंने सोचा आज मेरा जो रूटीन है वो आप सबके साथ क्यों ना शेयर करूं। तो फ्रेंड बस यहाँ मैं आ गई थी किचन में, शाम के बज रहे थे 7। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पकौड़ी और दही या रायता में से कुछ भी, और चटनी। और आज ना हल्का ही बनाऊँगी क्योंकि फर्स्ट डे भी और मन भी नहीं कर रहा था ज़्यादा कुछ बनाने का। तो बस सिंपल से ये चीज़ें बनाऊँगी। और आज संडे है तो शाम को ना हस्बैंड और आदि ने थोड़ा हैवी स्नैक कर लिया था, तो उनको भी बस पकौड़ी खानी थी। तो बस जल्दी से मैंने क्या करा है, आलू अपने छील के काट के और अच्छे से उनको ढक के रख दिया। और इधर मैंने चटनी की प्रिपरेशन भी कर ली थी। और बस मेरा खाली कर्ड रह गया था, तो वो मैं जब रायता बनाऊंगी तब उसको निकाल लूँगी फिर से। और साथ में ना बर्तन धुले रखे थे, तो सोचा ये भी लगे हाथ, ये वाला काम भी निपटा लिया जाए। तो बस जल्दी से मैंने ये बर्तन सब सेट कर दूंगी। और अभी पूजा नहीं हुई है और मुझे पूजा भी करनी है, तो मैंने सोचा पहले किचन का काम निपटा दूंगी, बाद में पूजा करने जाऊंगी। तो यहाँ जल्दी से मैंने अपने सारे बर्तन सेट कर लिए। और ये है ना फ्रेंड, अगर बर्तन वगैरह सेट करके रख दो तो फिर जब किचन में खाने वाने का काम होता है तो ईजिली मिल जाते हैं, वरना मुझे स्टैंड में से ना ढूंढना। तो फ्रेंड बस जल्दी से मैंने बर्तन सेट कर दिए। और उसके बाद आदि ने बोला मामा मुझे सूप बना दो। तो मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ, सूप बना देती हूँ, तो वो जब तक सूप पिएगा तब तक मैं अपनी पूजा कर लूँगी। और ये है कि ना फिर वो कुछ खाने के लिए मांगता है तो मेरी गैस फिर गंदी हो जाती है और मुझको साफ़ करना पड़ता। तो मैंने बस जल्दी से क्या करा है, मार्केट वाला ही सूप है। और इसमें ना फ्रेंड आप ऊपर से धनिया भी डाल सकते हो, कॉर्न भी डाल सकते हो, तो उससे ये और टेस्टी और हेल्दी हो जाता है। बट मैंने अभी इसलिए नहीं डाला क्योंकि ना मुझे पूजा के लिए लेट हो रहा था और मुझे ना पूजा के बाद जाना था थोड़ा मार्केट, ज़रूरी सामान था इस वजह से। और आज संडे था तो मेरे हस्बैंड भी चले जाते हैं साथ में, वरना तो उनका पूरा बिजी शेड्यूल रहता है तो नहीं जा पाते। तो मैंने सोचा कि जल्दी से पूजा से पहले अपना ये काम भी कर लेती हूँ। और यहाँ आ गई थी मैं पूजा करने के लिए। इस टाइम खाली मैं आरती करती हूँ और कुछ नहीं करती, क्योंकि जो मेन पूजा होती है, पाठ वाठ करना होता है, वो मैं सुबह कर लेती हूँ। तो बस यहाँ जल्दी से दीपक जला दिए, धूप बत्ती जला दी थी और जल्दी से भगवान माता रानी की अपनी आरती कर ली थी। तो बस यहाँ कर लिए मैंने फ्रेंड जल्दी से खड़े होकर आरती, आप देख लीजिए। तो बस यहाँ मेरी आरती पूरी हो गई है। आरती पूरी होने के बाद मैं जा रही थी मार्केट। बस फ्रेंड मैं यहाँ से मार्केट से आने के बाद चली गई थी किचन में सबसे पहले, क्योंकि भूख लग रही थी मुझे बहुत तेज और लेट भी बहुत हो गया था, भगवान जी को भोग भी नहीं लगा था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ क्या करा, पकौड़ी के लिए तेल गर्म होने रख दिया था। और जो कटे हुए आलू थे उसमें मैंने डाल दिया था ये कोटू, और साथ में डाल दिए थे 2-3 हरी मिर्च, और बस जल्दी से थोड़ा सा नमक डाल दिया था। उसके बाद साथ साथ में आदि आ गया था, बोला था कि मेरा जो पास्ता है उसको गर्म कर दो। तो मैंने कहा पास्ता नहीं है, पकौड़ी खाना। तो यहाँ जल्दी से उसका मटेरियल अच्छे से मिक्स कर दिया। और फ्रेंड आप ये समझिए मैं 3 साल के बाद मतलब कोटू की पकौड़ी खा रही हूँ, क्योंकि ना पहले बताया था मैंने आपको कि पहले हम लोग मैसूर रहते थे, तो मैं अभी मई में शिफ्ट हुई हूँ। तो वहाँ कोटू ना इजिली मिलता नहीं था, वहाँ साबूदाना आलू वगैरह मिलते थे। तो बस वही मैं खाती थी नवरात्रों में। तो अब बहुत दिनों के बाद पकौड़ी खा रही हूँ तो मन भी कर रहा था और अच्छी भी लग रही थी मुझे वो, मतलब मन कर रहा था देख के खाने का। और बस यहाँ जल्दी से मेरी पकौड़ी बन गई थी और चटनी बना ली थी मैंने, और दही ले लिया था, रायता नहीं बनाया था। तो यहाँ पकौड़ी मेरी बन गई और अच्छे से भगवान जी की मैंने निकाल ली थी प्लेट। और यहाँ देखिए पकौड़ी बन गई है और चटनी भी कर ली और रायता भी कर लिया था। और सबसे पहले मैंने भगवान जी की प्लेट लगा के उनको चली गई थी भोग लगाने के लिए। और यही वाला भोग दे दूँगी अब मैं अपने हस्बैंड को, क्योंकि उन्होंने भी नहीं खाया था, उन्हें भूख लग रही थी। तो मैंने सोचा कि पहले वो खा लेंगे, बाद में मैं खा लूँगी। तो यहाँ देखिए भगवान जी को मैंने भोग लगा दिया। और भोग लगाने के बाद मेरी जोत जलाई है ना मैंने, तो उसमें ना घी कम था, तो सोचा कि अब ऐसा करती हूँ कि अब घी डाल देती हूँ। उसके बाद बस रात में मुझे एक बार घी डालना पड़ेगा। उधर अपने वो वाली प्लेट दे दी थी भगवान जी को, और इधर आ गई थी मैं अपने लिए बनाने, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत तेज भूख। तो बस यहाँ पे अपनी चटनी कर ली, दही ले लिया थोड़ी सा, और पकौड़ी मेरी बन गई थी। और अब मैं जा रही हूँ खाने के लिए फ्रेंड। और बस फ्रेंड आ गई थी खाने के, और खाने के बाद अब मैं रही हूँ मैं डायरेक्ट आपको किचन सफाई करते हुए। तो बस आदि ने भी खा लिया, मैंने भी खा लिया। और अब सोचा कि किचन समेट देती हूँ, क्योंकि ये है ना कि सुबह पूजा के लिए ग्यारी भी गर्म करनी होती है और फिर खाना भी बनाना होता है। तो किचन क्लीन कर दो तो सुबह थोड़ा हेक्टिक नहीं रहता। तो बस यहाँ मैंने अपनी किचन क्लीन कर दी थी, और जो मेरा जो कढ़ाई में ऑयल था उसको साइड में रख दिया था, और जल्दी से अपनी पूरी किचन कर दी थी क्लीन। और यहाँ पे बस ये साइड वाला जो एरिया बचा था, जो काउंटर है, इसको भी मैंने बस क्लीन कर दिया। और क्लीन करने के बाद जो सुबह मुझे बनाना था ना खाने में, तो सोचा कि उसकी भी तैयारी करके रख दूंगी। तो सुबह मैं सोच रही थी कि अब वैसे भी नवरात्र में प्याज नहीं पड़ता, तो बहुत सोच समझ के बनाना पड़ता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ा सा बिना प्याज का खाना ना कम पसंद करते हैं। तो बस मैं ऐसा करती हूँ, छोले चने राजमा वगैरह या कोई अच्छी सब्जी होगी, आलू टमाटर वगैरह की, यही 2-4 चीज़ें बनाती हूँ। तो यहाँ बनाने वाली हूँ मैं चने, वो भिगो के रख दिए, और यहाँ ड्राई फ्रूट्स भिगो दिए। और ड्राई फ्रूट भिगोने के बाद दोनों को रख दिया था ढक के।
और बस मेरा किचन का फ्रेंड सब काम हो गया था ख़त्म फाइनली। अब बस जा रही हूँ मैं अपना जो मेरा सामान था उसको सर्ट करने के लिए। और यहाँ थोड़ा सा सामान लेके आई थी मैं, तो उसको भी बस मैंने किचन में ऐसा ही रख दिया था क्योंकि बज रहे थे 11 और फिर ना लेट हो रहा था मुझे। अभी गेस्ट रूम भी अपना पूरा क्लीन करना था, तो यहाँ आ गई थी फ्रेंड मैं गेस्ट रूम अपना क्लीन करने के लिए। आके आदि ना हम लोग मतलब आदि मोस्टली इसी रूम में रहता है और पढ़ाई भी इसी में करता है ना, तो वो थोड़ा फैल जाता है बच्चे के साथ। तो रात में मैं करके सोती हूँ तो सुबह ना घर फैला फैला नहीं दिखता है। तो यहाँ पे मैंने अपना पर्स सोफ़े के कवर वगैरह जो आदि ने फैलाए थे उनको ही मतलब मुझे समेटना था और ज़्यादा कुछ ऐसा गंदा नहीं था। और जल्दी से फ्रेंड ये सब मैंने समेट दिया। समेटने के बाद बचे थे मेरे स्टैंड पे कपड़े, तो वो मुझे निकालने थे। उनको फोल्ड वगैरह बस अभी नहीं करूँगी, वो करूँगी मैं मॉर्निंग टाइम में। बस फ्रेंड आप देख सकते हैं कि मैंने अपना पूरा रूम अच्छे से लगा दिया है, सेट कर दिया है। तो सुबह के लिए हेक्टिक नहीं रहेगा मुझे। और बस यहाँ उसके सारे टॉय वगैरह समेट के रख दिए और उसके बाद लाइट ऑफ करके चली गई थी मैं अपनी लॉबी में। और ये जो आप कपड़े देख रहे हैं सब सूखे कपड़े थे, इन्हें बस फोल्ड करना था। तो मैं अभी फोल्ड नहीं करूँगी, वो करूँगी बताया कि मुझे सुबह, क्योंकि ना थोड़ा बताया था ना फ्रेंड मैंने कि 11:30 बज रहे थे, बहुत लेट हो रहा था। फिर अगर मैं अभी लेट सोऊंगी ना तो सुबह भी नहीं उठा जाता और मेरे को ना एक बार रात में उठना भी होता है जो चेक करने के लिए, तो फिर सुबह बहुत नींद आती है। तो मैंने सोचा कि जल्दी से बस इनको स्टैंड पे से उतार लेती हूँ और समेट के रख देती हूँ। तो यहाँ बस सब कपड़े अपने स्टैंड से निकालने के बाद बस मेरा फेस वॉश करना रह गया था और आदि को दूध देना रह गया था। तो बस यहाँ सब कपड़े निकाली और देखिए आदि भी मेरा वेट कर रहा है, उसको आ रही थी नींद तो वो बोल रहा था कि मम्मा बस जल्दी से सोने चलो। तो बस अपना फेस वॉश करके अच्छे से, और ये है ना फ्रेंड पूरे दिन थकान भी रहती है और फेस ना डल भी हो जाता है। तो एक बार रात में वैसे भी हम सभी को आप सबको भी सब फेस उसको मॉइस्चराइज ज़रूर करना चाहिए। वैसे भी अब विंटर आ रही है ना तो स्किन बहुत ख़राब मतलब ड्राई रहती है, तो ये भी आप भी ये सब ज़रूर करिए। और बस फ्रेंड मिल रही हूँ मैं आपसे और जब पहुँच गई थी गेस्ट रूम में। अदियाना, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फाइनली मेरा सब काम निपट गया है और टाइम हो रहा है इस टाइम 11:20। एक्चुअली ना मैं पूजा करने के बाद सब तैयारी करने के बाद चली गई थी थोड़ा मार्केट, कुछ काम था। तो वहाँ से मैं आई 10:15 पे। तो आई, खाना वाना बनाया, भोग लगाया, सब काम निपटाया। उस चक्कर में बस सब काम मेरा थोड़ा लेट हो गया। ऑलमोस्ट सभी काम मेरा हो चुका है। फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ सोने की तैयारी करने वाली हूँ। बस आप लोग भी सोइए। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।